ओके, गुड इवनिंग। सो ऑडिबल हूँ मैं। जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं, आप ग्रुप में भेजो, मैं सॉल्व करता हूँ। जो भी जिसको डाउट है, आपको डाउट डिस्कस करना है तो ग्रुप में पोस्ट करो, या असाइनमेंट अगर करना तो असाइनमेंट भी कर सकते हैं। मधु है अभी क्लास में? जैसे इसने एक क्वेश्चन भेजा हुआ है ना, देखो। ये 102 नंबर क्वेश्चन है। सो बताओ, इसमें आपको गिवन है कि जो लिमिट की वैल्यू है 1 है, तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, या अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करते हो, इनिशियली आप व्हेन यू रिप्लेस t इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा 0 टू 0, तो इंटीग्रल तो 0 ही आ जाएगी। यहाँ पुट करोगे बीटा इंटू 0 माइनस साइन 0, तो ये 0/0 का फॉर्म है। तो अगर 0/0 का फॉर्म होता है तो आप कैसे लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई बताओ। 0/0 फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं लिमिट? हाउ टू फॉर्म, अगर 0/0 फॉर्म है तो क्या करोगे लिमिट में आगे? हाँ, एल हॉस्पिटल लगा लीजिए। तो एल हॉस्पिटल रूल जब लगाएंगे आप, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब आप क्या करोगे, ये है कल ही हमने बताए थे आपको कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, उसमें ऑलरेडी इंटीग्रेशन है। तो कौन सा रूल है, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो वो अप्लाई कर लेते हैं। लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो अप्लाई कीजिए। तो जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, t के प्लेस पे x रख दो, इंटू एक्स का डेरिवेटिव माइनस, फिर t के प्लेस पे लोअर लिमिट रखो, उसका डेरिवेटिव, तो लोअर लिमिट 0 है तो डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा। तो जैसा आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा x² अपॉन 1 प्लस x की पावर 4, और x का डेरिवेटिव तो 1 ही हो जाएगा, तो एज इट इज, और माइनस में 0, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो एट द एंड यही आएगा आपका अपॉन, तो ये न्यूमरेटर का मैंने डिफरेंशिएशन किया। कैसे डिफरेंशिएट किया, यूजिंग लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। उसके बाद डिनोमिनेटर को आप डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया बीटा माइनस साइन x का डेरिवेटिव cos x, दिस इज 1। अभी आप ध्यान दो, अभी क्या होगा कि ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, x को 0 रखेंगे तो यहाँ हो गया 0/1, तो 0 हो गया पूरा, और ये हो गया बीटा माइनस कॉस 0 1, बीटा माइनस 1 ना। तो वैसे अगर अल्फा को, अगर हम x को 0 पुट करें तो ये 0/बीटा माइनस 1 फॉर्म का है, तो वैसे 0 आ जाएगा, लेकिन आंसर तो 1 है। तो इसका क्या मतलब है कि आंसर 1 क्यों आ रहा है, अभी ये 0/बीटा माइनस 1 है ना, तो ऐसे तो 0 हो जाएगा ये, तो 1 आने का क्या मीनिंग है, मतलब क्या है, अब कि ये अभी भी 0/0 फॉर्म का ही है, जो फर्दर सिंप्लीफाई होके 1 आएगा एक्चुअली। तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है तो डिनोमिनेटर भी 0 बनाएगा एक्चुअली, तभी आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 0/0 का फॉर्म अभी भी है। तो 0 का फॉर्म कैसे होगा, 0/0 का फॉर्म, तो न्यूमरेटर तो 0 ही हो जाएगा, अल्फा कुछ भी रहेगा तो,
डिनोमिनेटर में x को 0 रखोगे ना, बीटा माइनस कॉस 0 1, बीटा माइनस 1 है। तो पहली बात, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी लिमिट 1 आ रही है क्योंकि, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये 0/0 का फॉर्म है। तो जो डिनोमिनेटर बीटा माइनस 1 है उसको 0 होना पड़ेगा। तो यहां से बीटा की वैल्यू 1 आ गई। तो एक तो बीटा मिल गया मुझे। अब फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो अब बीटा के प्लेस पे आप 1 रख दो। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस अब आप देखो, अभी 0/0 का फॉर्म है, ठीक है ना। तो फिर से एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, तो आप फिर से एल हॉस्पिटल यूज कर लो। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक काम करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सो क्या कर सकते हो, देखो 1/x⁴ की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, x टेंड्स टू 0 प्लस 1/1 प्लस x⁴, और एक्स्ट्रा क्या है, अल्फा x² 1 माइनस कॉस x, ये हो गया ना। अच्छा, 1 माइनस कॉस x को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये इक्वल टू 1 है। इसको जरा फिट करो ठीक से। तो आपको पता है कि साइन x/x की लिमिट 1 आती है जब x टेंड्स टू 0 होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको फिट करो थोड़ा, तो इसको मैं लिखूंगा अभी, सो लिमिट, अच्छा देखो यहाँ तुम पुट कर सकते हो वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/x को 0 रखेंगे ना तो ये 1 ही बन जाएगी, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहो तो इस टर्म में वैल्यू पुट कर सकते हो, जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करे यू कैन रिप्लेस, है ना, नॉन जीरो लिमिट अगर है तो। यहाँ पे ये 1 है और इनटू सम क्वांटिटी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या बाद में पुट करना, बाद में पुट कर सकते हो। सो 1/1 प्लस x⁴ इनटू लिमिट x टेंड्स, मतलब इसका लिमिट हमने अलग कर दिया, अब इस पे लिमिट अलग लगा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा x², तो एक काम करो, है ना, मैं कहा कि इसको x/2 और यहाँ पे साइन x/2, इस पूरे का स्क्वायर एक साथ लिखो। अब अल्फा बाहर हो गया, देखो कितना एक्स्ट्रा लिखा है मैंने। सो ये तो ठीक है, यहाँ 2 था, ओके है। कितना मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, आप देखो ध्यान से, कितना एक्स्ट्रा लिखा मैंने अभी। सो यहाँ 4 से मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि x²/4 बनाएगा, यहाँ तो x² ही था। अब बाकी चीज तो मैंने ऐसे ही लिखी है, 2 एज इट इज है। तो आपको समहाउ, और इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, तो फाइनल आंसर 1 हो गया। तो अब देखो, अब लिमिट पुट कर लो इसमें आप, तो क्या होगा, तो इसमें x टेंड्स टू 0 यहां रखोगे तो वैल्यू आपकी आ गई 1, यहां x टेंड्स टू 0 रखोगे तो x/sin x की लिमिट क्या होती है x टेंड्स टू 0 पे, 1, तो ये 1 हो गई आपकी। तो ये तो 1 हो गई, तो बचा कितना, तो 1 × 4 अल्फा/2 इज इक्वल टू 1, तो अल्फा कितना आ गया, 1/2, और बीटा ऑलरेडी 1 आया हुआ है। बीटा 1 कैसे आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 0/0 का फॉर्म बनेगा तभी आंसर 1 आएगा, अदरवाइज आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप x को 0 रखोगे तो न्यूमरेटर 0 हो गई, और डिनोमिनेटर बीटा -1 है, तो वैसे तो 0 आंसर आ जाएगी, बट आंसर 1 क्यों है, क्योंकि वो भी 0/0 का फॉर्म बनाना, जो फर्दर जाके आपका 1 आंसर देगा। तो ये 0/0 का फॉर्म बनाएगा, तो इसीलिए डिनोमिनेटर को 0 कर दिया मैंने। सो इसका मतलब है बीटा 1 आ गया, तो बीटा 1 आ गया। अल्फा 2 आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ने पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, सो 1 + 1/2, ये आपका 3/2 आ गया। देखो किसी को और डाउट है बताओ, और दूसरा क्वेश्चन कोई डाउट हो तो ग्रुप में भेजो। किसी को डाउट है तो ग्रुप में भेज सकते हो, नहीं डाउट है तो हम लोग आगे डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। डाउट क्लास इसलिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप ग्रुप में पोस्ट करो उसको, और कोई ना कोई बच्चा सॉल्व करके भेज ही देता है। ऐसे फिर भी कोई सॉल्व नहीं कर पाता, आप मुझे भेजो, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, मतलब क्लास में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कभी कोई डाउट होता है दिन में कभी भी, तो उसको एक जगह लिख के रख लो या फोटो लेके एक जगह सेव कर दो।
जब डाउट क्लास 6 to 7 डेली होती है, तो आगे पीछे टाइम होता रहता है, बट डेली क्लास डाउट क्लास हो रही है, तो आप उसमें मुझसे डिस्कस कर सकते हो, वरना ग्रुप में पोस्ट कर दो, कोई ना कोई सॉल्यूशन भेज ही देगा एक्चुअली। और अगर डाउट नहीं है, फिर डाउट क्लास रखने का मतलब नहीं है ना, क्योंकि मैं अगर भाग भाग के आता हूँ, कैंपस में रहता हूँ, कैंपस से आने में मुझे आधा घंटा लगता है यहाँ पे ऑलमोस्ट, तो ये है। तो वरना मैं 7 बजे आऊँगा, फिर 7 to 9, 9 to 11, और 6 to 7 मेरी वो 11-12 की क्लास चल रही थी, उसको मैंने अभी स्टॉप कर दिया है। तो वो है ना, वो फ्री 11-12 की क्लास जो चलती थी, उसको मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि आप लोगों का डाउट है, डाउट क्लास में आता हूँ, डाउट ही नहीं है किसी को, तो फिर मैं वो कंटिन्यू करूँ 11-12 वाली, ये भी कर सकते हैं। और प्रॉब्लम ये भी होती है, डाउट क्लास ना रखो तो बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर डाउट है कैसे सॉल्व होगा, और डाउट क्लास है तो क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, इस तरीके से। देखो कुछ बच्चे ना सिर्फ कंप्लेन उनको करना होता है, पढ़ना है नहीं। ज्यादातर बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, कुछ वैसे ही होते हैं जिनको बस ये देखना है सर कैसा पढ़ा रहे हैं ना। आज जो डाउट वाला लड़का है नहीं है ना, कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर है, जिनको हर रोज 4-5 डाउट है, ये अच्छे, मतलब ये अच्छा बच्चा है जो बहुत सारे दिन में 100-200 क्वेश्चन करता है, उसमें 4-5-10 डाउट आएंगे, तो अच्छी बात है ना, इस तरह से वैसा है। देखो x की पावर 13 माइनस e की पावर -x प्लस x माइनस साइन x इज 0। अब पूछ रहा है इस इक्वेशन के पास कितने रूट्स हैं, तो अभी मान लो ये इक्वेशन आपका है fx इज इक्वल टू 0, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से आप f डैश x कैलकुलेट कीजिए, तो f डैश x क्या होगी, कोई बताओ तुमने से x का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x। plus 13x square हाँ plus e to the power minus x plus 1 प्लस 1 आगे cos x 14x को पावर 12। ओ सॉरी, हाँ 13x पावर 12, ठीक है ना। हाँ सर तो हाँ, अब बताओ ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी या हमेशा नेगेटिव होगी, या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ऐसा हो सकती है क्या, सर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप कोई भी रियल नंबर ले लो x, क्योंकि ये भी हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और ये हमेशा 0 से ज्यादा होगा, और ये 0 है 0 ज्यादा, तो सारी वैल्यू ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, एटलीस्ट पॉजिटिव नहीं तो नॉन नेगेटिव बोल दो, तो ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इनका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये फंक्शन एक्चुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर कोई फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए पूरे आर पे, तो ग्राफ को कितनी बार कट करेगी। और एक और चीज देख लो, ये और डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, तो अगर तुम ये निकालते लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी fx, तो ये माइनस इन्फिनिटी आएगी, लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी fx, तो ये प्लस इन्फिनिटी आएगी एक्चुअली। तो यहाँ पे होगा क्या, ये ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, बस ये चेक कर रहा था रेंज क्या है इस फंक्शन का, तो ये फंक्शन एक्चुअली और डिग्री का है ना, तो ये कुछ इस तरह का फंक्शन होगा, रफली बता दो तो ये x एक्सिस को कितनी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा एक बार ही कट करेगी x एक्सिस को। तो इस क्वेश्चन जो भेजा था, इस इक्वेशन के पास एक ही रूट होगा, ओनली वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट। हाँ जी, नेक्स्ट अमित, तो चलो प्रणव ने भेज भी दिया सोल्यूशन ऐसे उसका। हाँ ये सो अच्छा ठीक है, वो पुराने क्वेश्चन का था, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिक्कत है, देखो ये कह रहा है कि लेट n क्रॉस n मैट्रिक्स है, और तुम्हारे पास जो a की पावर क्या है 4, अच्छा सो a की पावर क्या लिखा हुआ है m, और m टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या आंसर आएगा, तो इसको तुम कुछ कंस्ट्रक्ट करके देखो। अच्छा इससे पहले नेक्स्ट अगला क्या है, द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स, ओके नेक्स्ट क्या है ये, ऐसे ठीक अच्छे से क्वेश्चंस हैं, ए बी आर टू मैट्रिसेस, देन देखो
तो पहले दूसरा मिनिमल पॉलिनोमियल वाला देखो, ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल वाला है ये क्या कह रहा है, ये कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है इस तरीके से 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 और 1 0 1 0। तो कह रहा है कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा। तो पहले तो इसका तुम हाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लोगे, क्या आएगा एक्चुअली। हाँ बताओ। देखो तुम एक चीज ध्यान देखो कि इसमें हर रो के एलिमेंट का सम कितना है, 2 है, और हर कॉलम के एलिमेंट का सम कितना है। तो एक अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जिसमें रो सम, जितने भी रोज है सबका सम और जितने भी कॉलम सबका सम इक्वल है, तो उस केस में वो जो सम नंबर आ रहा है वो एक आइगन वैल्यू हमेशा होगी। तो इसका मतलब है कि सम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ रो वो कितना है, 2 है एक्चुअली। एंड अगेन सम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कॉलम ये कितना है, 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके हर रो का सम 2 है, हर कॉलम का सम 2 है। तो इसमें एक आइगन वैल्यू प्रॉपर्टी है कि अगर रो सम एंड कॉलम सम, जितने भी रो है उनके एलिमेंट्स का सम, जितने भी कॉलम है उनके एलिमेंट्स का सम इक्वल है, तो 2 इज एन आइगन वैल्यू। 2 इसमें पक्का एक आइगन वैल्यू होगा। और इतना ही नहीं, 0 भी दूसरा आइगन वैल्यू होगा। ये थ्योरम है कि 0 और 2 इसकी आइगन वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 0 एंड 2 जो होगी इसकी आइगन वैल्यू होगी। तो 0 और 2 इसकी आइगन वैल्यू होगी। तो यहां से क्या पता चला तुम्हें कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा उसमें रूट्स क्या क्या आएंगे। सर इसका आंसर सी है क्या? आंसर तो मुझे पता नहीं, क्या आंसर दे रखा भाई, देखते हैं। हाँ अब ये बताओ इसमें इसका जो है ट्रेस कितना है, इस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ ए कितना है, 0। और डिटर्मिनेंट निकाल पाओगे, तो ट्रेस 0 मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यू 0 है ना। अच्छा, और इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है एक्चुअली, है ना। तो ट्रेस 0 है, डिटर्मिनेंट में ट्राई कर सकते हो। इसमें आंसर देखो, उसमें आंसर हाँ 1 आएगा, ओके 1 तो नहीं आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक आइगन वैल्यू 0 है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ना। ऐसे भी रैंक जब 2 आ गया तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। हाँ तो ऐसे, हाँ रैंक ऐसे भी तुम देख सकते हो, इसका रैंक तो 2 ही होगा ना, क्योंकि ये वाला रो और ये वाला रो एक दूसरे का मल्टीपल है, डिपेंडेंट है, ये और ये मल्टीपल है। तो हाँ, तो एक्चुअली रैंक इसका 2 है जो कि लेस देन 4 है, तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, ट्रेस 0 है। अब मैंने 2 आइगन वैल्यू तुम्हें बता दिए, ये कैसे पता चला मुझे, एक्चुअली क्या होता है, मैंने ये थ्योरम है फिर से कि ईच रो का सम, ईच कॉलम का सम एक फिक्स नंबर के इक्वल आ रहा हो, सो दैट नंबर एंड 0 विल बी आइगन वैल्यू, ये फॉर श्योर है। उसके बाद तो 2 आइगन वैल्यू यहां से मिल गया, अब 2 यहां से नहीं मिल जाएगा, यहां से क्या पता चला मुझे, अच्छा ओके, तो प्रोडक्ट है, यहां से तीसरा आइगन वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन ये है, और रैंक 2 है इसका, ओके, तो नलिटी भी 2 होगी, है ना। सो नलिटी 2 होगी, इसका मतलब ax बराबर 0 जो होगा उसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, है ना। रैंक इसकी 2 है ना, तो नलिटी 2 होगी, तो इसका मतलब 0 जो होगा वो 0 की मल्टीप्लिसिटी 2 आएगी। आप लोग समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ax बराबर लैम्डा x अगर करोगे तो लैम्डा को 0 रख दिया मैंने, सो ax बराबर 0x, मतलब ax इज इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 है, तो इसमें जो भी x की वैल्यू निकल के आती है उसको हम नल स्पेस बोलते हैं। तो मतलब बोलते हैं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस होता है उसको नलिटी बोलते हैं। तो आप यहाँ देखो, इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है और 4 + 4 का मैट्रिक्स है,
तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैम के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स है। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कोई बताओ? डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ वही बी यहाँ तो मैट्रिक्स है, कॉलम स्पेस कॉलम कॉलम, हाँ, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम एक्चुअली, ठीक है। तो रैंक 2 है, नलिटी 2 मैं क्यों बोला, क्योंकि कॉलम 4 है इसमें, तो रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रैंक 2 दिख रहा है यहाँ से, तो नलिटी 2 है, तो मतलब इसके पास 2 सॉल्यूशंस हैं। तो मतलब इस इक्वेशन के पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आएंगे एक्चुअली, है ना, 2 लीनियरली, अच्छा सॉरी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब नलिटी 2 है ना, तो इसके डायमेंशन 2 होंगे। हाँ, मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हालांकि तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है ना, लेकिन उसमें जो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, लेकिन जो सॉल्यूशन स्पेस आएगा जिसको हम नल स्पेस बोलते हैं, उसकी डायमेंशन 2 होगी, जिसको हम नलिटी भी बोलते हैं। तो डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस इज इक्वल टू नलिटी, नलिटी यहाँ से 2 आ रही है, तो मतलब उसका डायमेंशन 2 होगी, और ये इसके जो सॉल्यूशन आएंगे उसको हम बोलते हैं नल स्पेस। तो मतलब 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मुझे मिलेगा किसके करस्पॉन्डिंग, 0 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें 0 की मल्टीप्लिसिटी 2 होगी। तो कहने का मतलब क्या समझ आया आपको, ध्यान से देखो, 2 0 0। अच्छा, ये 4x4 की मैट्रिक्स है, तो इसके पास कितने आइगन वैल्यू होंगे, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, मतलब इंक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी, कितने इसके पास आइगन वैल्यू होंगे, डिस्टिंक्ट नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूँ टोटल आइगन वैल्यू कितने होंगे इस मैट्रिक्स के पास, 4 होंगे, है ना, इंक्लूडिंग काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी को इंक्लूड करके। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 आइगन वैल्यू दिख गया मुझे, चौथा आइगन वैल्यू क्या होगा। अब ये ट्रेस इसका 0 होने का क्या मतलब है, हाँ, आप सोचो 0 क्या आएगी, तो फोर्थ आइगन वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 तो -2 ही होगी, -2 ही होनी चाहिए, और कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि ट्रेस 0 है तो सबका सम 0 होना चाहिए, तो सबका सम 0 तभी आएगा। और ये 2 टाइम्स 0 क्यों आया, बिकॉज ऑफ नल स्पेस की डायमेंशन 2 है, नलिटी 2 है इसकी। तो यहां से आपको चारों आइगन वैल्यू मिल गया, तो इससे एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया आपको। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x - 2 x - 0 का होल स्क्वायर x + 2, ये आपका फाइनली कहने वाला सिंप्लीफाई कर लो तो x स्क्वायर x - 4, मतलब ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है CHX। अब आपको ढूंढना था इसका मिनिमल पॉलिनोमियल। क्वेश्चन क्या है कि इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, तो एक्चुअली अब क्या करना है आपको, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है मुझे बताओ कोई डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल। एनिहिलेट कर जाए मिनिमम, हाँ, तो लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल जिसको वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही हो, है ना। तो और जो हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम है वो ये कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा होगा, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आपको ये देखना, या तो इसका मिनिमल, देखो मिनिमल पॉलिनोमियल कंटेन ऑल द फैक्टर्स प्रेजेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे 3 फैक्टर है, x - 2 x - 0 लिख दिया समझने के लिए, x है x and x + 2, तो ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर। अब यहाँ मल्टीप्लिसिटी 2 है इसकी, तो हो सकता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल मल्टीप्लिसिटी 2 ना हो, तो इसके बाद 2 पॉसिबिलिटी, या तो मिनिमल पॉलिनोमियल ये होगा x - 2 x + 2, या हो सकता है कि खुद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाए, है ना। अगर उससे छोटी डिग्री कोई पॉलिनोमियल नहीं मिला जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा हो, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज द मिनिमल पॉलिनोमियल आल्सो। तो यहाँ पे या तो ये आंसर होगा या आपका ये आंसर होगा। अब आपको डिसाइड करना होगा, तो कैसे डिसाइड करोगे आप, तो आपको देखना होगा मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या। अगर इसको सेटिस्फाई कर रही होगी तो, हालांकि ये सब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं जो कि जैम के सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना, तो फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो यहाँ पे।
तो यहाँ पर तुम देखो ना ब्लॉक्स जो बन रहे हैं एक्चुअली कैसे। हाँ हो जाएगा ये आंसर, हो जाएगा ना। तो अब यहाँ अरे तो ऑप्शंस तो तुम्हें है ना, या तो ऑप्शन, तो यहाँ से ये समझ आया तुम्हें कि या तो ऑप्शन ए है या सी है ना। अब तुम ए को पुट करके देखो किस में प्रोडक्ट 0 आएगा, उससे आ जाएगा। हाँ तो आगे आसान हो गया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अभी एक बच्चे का सॉल्व करते हैं। प्रदीप का देखते हैं। तो मैं अभी एक एक क्वेश्चन हर बच्चे का डिफरेंट बच्चे का लेता हूँ ताकि सबका ऐसा ना लगे मैं छोड़ दिया, बाकी फिर दोबारा बारी आएगा तो फिर देखेंगे। तो ये प्रदीप ने जो पूछा है देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो जैसे डाउट क्लास शुरू में क्या होता है, बच्चों को डाउट ही नहीं होता, आप क्वेश्चन कलेक्ट करके रखो फिर आप डाउट है डाउट क्लास में पूछो। सो रोहन का एक क्वेश्चन बताया था मैंने, आई थिंक अभी बताया था नहीं, हाँ एक बताया था ना आपके, अभी दूसरा बताते हैं उससे पहले ये अभी 7 to 9 भी डाउट क्लास ही है। 7 to 9 अभी जो बैच 2 की क्लास 7 to 9 बैच है उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस के जो भी 5-6 असाइनमेंट है आपके पास, 5 तो पीवाईक्यू के हैं, बहुत सारे नॉन पीवाईक्यू ड्राइव में है, तो आप ट्राई करो सारे डिफरेंशियल कैलकुलस के असाइनमेंट जो भी डाउट्स है। अभी 7 to 9 भी डाउट क्लास ही है, तो ये 9 बजे तक चलेगी डाउट क्लास अभी एक्चुअली ये वाली। सर वो पिछले वाला आंसर कितना था? नहीं वो वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। नाउ यू हैव टू वेरीफाई कि ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है। नहीं वो तो लंबा पड़ जाएगा, मतलब मैंने किया है ना, तो मैं पूछ रहा था कि आंसर क्या है तो चेक करना था बस। अरे वो अमित आंसर की में क्या दे रखा है देख लो, ये हमारा हाँ सी है, सही है आपका सी यही आएगा। ठीक है, आपने कैसे किया अभिजीत? सर मतलब कि ये एक्चुअल में जैसी फॉर्म के थ्रू ना मतलब सीधा सीधा निकल जाता है, और मिनिमल पॉलीनोमियल जो होता है ना सर हाँ वो लीनियर फैक्टर कंटेन करता है, मतलब कि क्यूब स्क्वायर में वाला हट जाएगा वहां से। ओके लीनियर फैक्टर जो बनेगा ना वही बनेगा, और मल्टीप्लिसिटी निकाल दी, नलिटी निकाल के। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो जैम के सिलेबस में जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, तो हम जैम वाला अप्रोच यूज करेंगे तो यहाँ तक ठीक है। तो ये मतलब आप ये कह रहे हो यही वाला आंसर सही होगा, ये नहीं क्योंकि मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर जाएगी, या जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आप देख सकते हो तो ठीक है। नहीं वो कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन के हिसाब से ब्लॉक बनेगा ना सर। ओके हाँ मतलब कि x स्क्वायर और x माइनस 2 और x प्लस 2 ये जो इक्वेशन बना है 0 के कोरस्पोंडिंग दो ब्लॉक बनेगा सिंगल रो पे, हाँ और 2 के कोरस्पोंडिंग एक बनेगा, और माइनस 2 के कोरस्पोंडिंग एक बनेगा। ठीक है, से पता लग जाएगा। ठीक है ठीक है। तो उससे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली मेनली ये नेट जेआरएफ या उस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो पहले, अभी जैम में जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, इवन मिनिमल पॉलिनोमियल का भी नाम नहीं लिया है जैम में एक्चुअली। सिलेबस में नहीं है लेकिन मतलब कि क्वेश्चन में इजी होता है। हाँ चलो नेक्स्ट जो प्रदीप ने पूछा देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है 14, अच्छा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में रहा ना वो दूसरा वाला प्रदीप, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं कि लेट द टेलर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 20 फॉर, तो आपको फंक्शन दे रखा है, द फंक्शन इज 1 minus x power 3, okay, at x is equal to 0, so you will expand at x is equal to 0। अब आपको दे रखा है this is, तो इसका जो टेलर पॉलिनोमियल है, this function is written as a टेलर पॉलिनोमियल summation an x की पावर n from 0 to 20। So question is what is A15? कोई बताओ what is the A15? तो पैटर्न you can observe actually, है ना। So if we write easy ऐसे, this is not difficult question actually, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। तो अगर इसको एक्सपैंड करोगे क्या होगा, F0 फिर F'0 upon 1 factorial x, F'0 upon 2 factorial x square, okay, then अगला क्या होगा प्लस F'0 upon 3 factorial x cube, and it will go on. So from here if you observe, so your an you compare it with this, so your an will be what, क्या लिखेंगे an को, A0 तो 1 हो गया राइट, यहां से देखो तो A0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, F0 कितना आ जाएगा, F0 1 ही आएगा ना,
तो a0 फर्स्ट टर्म इज, है ना, इफ यू, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सो इफ यू कंपेयर इट, ओपन कर लो आप, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब डॉट 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 डॉट, इस तरह चल रहा है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कंपेयर करो आप इसको। सो कंपेयर करोगे, सो यहाँ से a0 की वैल्यू तो जो f0 है, f0 आपका ये तो है ना, तो इससे तो 1 ही आ जाएगा। a1 क्या है, f'0 अपॉन 1 फैक्टोरियल। सो इसको तो एक पैटर्न आगे मिलेगा, आपको देखना है कि पैटर्न, व्हाट इज दैट पैटर्न। सो यू सी, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट वंस, तो क्या आएगा डेरिवेटिव इसका, इसको वंस यू डिफरेंशिएट। हाँ जी प्रदीप, आर यू हियर? सो हाँ, यस, you try to differentiate once. So what is the pattern you have to observe. अच्छा, if I write it like 1 minus x raised to power minus 3, suppose I write like this, okay, this is your function, so if you write f dash x, so it is minus 3, 1 minus x raised to power minus 4, fine, into minus 1, so it is actually 3 times 1 minus x to minus 4. What is the double derivative? So actually हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या था, nth डेरिवेटिव वाला, लेवरेज रूल ऑफ nth डेरिवेटिव फाइंड करना, तो उससे भी कर सकते हैं। सो अदरवाइज यू कैन जनरलाइज। सो nth डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हो आप, जो मैं लिखाए थे क्लास में। सो nth डेरिवेटिव के फॉर्म पे कर सकते हैं। देन आपको चाहिए यहाँ पे, सो जैसे मुझे ना a15 चाहिए, मैं बोल रहा हूँ a2 is what, a2 is f'0 upon 2 factorial like this. So if you go a15, so it is 15th derivative, right, at 0 upon कितना आ जाएगा वहां पे 15 factorial. So this is your a15 actually. So आपको ये कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से एक पैटर्न मिल जाएगा। सी 2-3 टर्म फाइंड करो, उससे आपको पैटर्न दिख जाएगा। देखो क्या होगा पैटर्न, यू अंडरस्टैंड। सो एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ इसको मैं, क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस 4, ठीक, हाँ, फिर क्या आएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 5 इंटू अगेन माइनस 1, ये आएगा ना। यस ओके, तो यहाँ से क्या आ गया एक्चुअली, पहले हमने डिफरेंशिएट किया तो ये इधर आया तो माइनस, है ना, -4 दिस नो -1, तो कितना आ गया 12 टाइम। चेक करो, तो इसको अच्छा मल्टीप्लाई मत करो, यू जस्ट कीप द पैटर्न। तो ये 3 इंटू 4 के फॉर्म का है ना, इस तरह से। सही चल रहा है ना, इट इज फाइन। फिर देखो तुम, अच्छा इसको फैक्टोरियल में लिख सकते हो ना, 2 से डिवाइड करके मैं इसको लिख भी सकता हूँ फैक्टोरियल में चाहूँ तो, लिख सकते हैं कि नहीं। f अगर इसको मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 अपॉन 2, सो ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 और इसकी पावर -4, 1 माइनस एक्स की पावर -4। ऐसे इसको तुम अगर लिखना चाहो, यू जस्ट कलेक्ट द पैटर्न। तो आपको ये बताना चाहूँ, पैटर्न देख लो क्या है। अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो हाफ, तो ये हो जाएगा कितना 2 3 4 विच इज 4 फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर -5। अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव लिखता हूं तो क्या आएगी, नाउ यू डिफरेंशिएट दिस, थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगी 3 इंटू 4 इंटू -5, वो माइनस बाद में बैलेंस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर -6। और इसको फिर से मैं अगर या तो ऐसे लिखो या जैसे भी आपको समझ आ रहा है। सो आर यू गेटिंग पैटर्न, अब पैटर्न समझो जरा। फर्स्ट डेरिवेटिव में है जस्ट 2 इंटू 3 था ना, तो ऐसे सोच सकते हो जस्ट 3 था। कैसे कंटिन्यू करूं मैं, या इस फॉर्म में लिखूं, आपको ये समझ आ रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव में 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 1/2 तो रहेगा ही। देखो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हाँ 70 to 80 फैक्टोरियल जा रहा है। हाँ, तो वो बाद में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर देखो थर्ड डेरिवेटिव लिखता हूँ मैं, सो 1/2 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक, और 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर -6। सो नाउ यू सी, जब थर्ड डेरिवेटिव यहाँ 5 है वहाँ 6 है, जब सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ 4 है वहाँ 5 है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पे 3 है वहाँ 4 है, तो 2 एक्स्ट्रा है फैक्टोरियल में। सो नाउ यू सी
व्हाट इज योर 15th डेरिवेटिव? अगर मैं लिखूं 15th डेरिवेटिव ऑफ x इन द सिमिलर पैटर्न, तो हाफ रहेगा 17 फैक्टोरियल और 1 माइनस x रेज टू पावर -18, correct? So now you need to find this at 0. So we put x 0, so we get 17 factorial upon 2, right? Now you need a15, so you need a15. So a15 is this, according to, if you see the pattern, a0 is f0, a1 is f dash, a2 is this, a3 is this. So in a similar way, if you write a15, so it is this. So 17 factorial upon 2, ये हो गया, और upon 15 factorial, so upon 15 factorial, you can cancel it out. So 17 into 16 upon 2, कितना आ गया देख लो, कितना होगा? 17 into 8 136, 17 into 8. तो ये आंसर है, चेक कीजिए. तो यहाँ पहले तो है ना, ये टेलर्स पॉलिनोमियल है, आपको कंपेयर करना था, यहाँ से ये मिल गया मुझे, अब ये चाहिए था. सो 2-3 बार डिफरेंशिएट किया, पैटर्न मिल गया, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न वी गॉट द 15 डेरिवेटिव एंड देन वी फाइंड a15. यस, सो नेक्स्ट, ठीक है, चलो वापस आते हैं. सो ये अच्छा, सो दैट वाले क्वेश्चन अगर तुम उस टाइप का है तो कर सकते हो, यू कैन इग्नोर. जैसे ये क्वेश्चन नंबर 19 है कि आपको ये कॉन्टिन्यूअस है ए बी पे, तो सो करो एक ऐसा जाई एग्जिस्ट करेगा जहां समेशन अल्फा के एफ एक्स के इज एफ जाई के फ्रॉम 1 to n, जहां पे ऐसा होगा. एक्चुअली ये जस्ट, अब ये सब प्रूव दैट तो आएगा नहीं एग्जाम में, आपके एग्जाम में जो अब पैटर्न चल रहा है, ये चूंकि पुराने एग्जाम 2015 से पहले जैम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तब आया हुआ है, तो इसमें आपको प्रूफ की जरूरत नहीं. हाँ, यू कैन वेरीफाई, आप चाहो तो कुछ 1-2 एग्जाम्पल लेके ट्राई कर सकते हो, बट इस तरह क्वेश्चन जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने के वजह से कुछ दिख नहीं रहा पॉसिबिलिटी, सो यू कैन इग्नोर दिस, प्रूव दैट वाला नहीं आएगा. ठीक है ना, तो 19 छोड़ दो, उससे पहले आते हैं अब. तो इसका हो गया, चलो देखो अमित ने और जो क्वेश्चन पूछे वो ट्राई करके देखते हैं. लिमिट वाला करें, चलो लिमिट वाला ट्राई करके देखते हैं. सो ये क्वेश्चन कह रहा था कि आपके पास क्या है, एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है. सो दिस इज aij n क्रॉस n एंड a की पावर 4 जो है वो गिवन है -1.6 a स्क्वायर -0.64 i. ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी a की पावर m. देख लो यही है ना, मतलब गलत तो नहीं लिखा मैंने. सो ये हमारे पास है. सो बताओ इसमें क्या कर सकते हैं. तो इसमें फिर से वही है कि तुम थोड़ा सा इसमें a की पावर तुम्हारे पास अगर मान लो अगर 5 होता तो क्या लिखते तुम, 4 को लिख रखा है ना. देखो यहाँ फिर से वही है, पैटर्न तुम्हें देखना है, पैटर्न क्या है, उसके बाद क्या होगा. सो जहां तक मुझे ये लग रहा है, जैसे मान लो चलो एक कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख लो. जैसे अगर a की पावर 5 को मैं लिखता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू ए की पावर 4. सो a इंटू ए की पावर 4 मेरा ये है. सो ये आएगा आपके पास -1.6 a क्यूब -0.6 a. यहाँ पे है. अच्छा, ऐसे ही अगर तुम ये तो तुम्हें दे रखा है a की पावर 4 को रिड्यूस करने के लिए ना, यहाँ पे n है ना, n को कुछ फिक्स तो किया नहीं है. सर ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ सर इसको मतलब कि ये पावर ऑफ मैट्रिक्स में, ये भी सिलेबस में नहीं है एक्चुअली. ये पावर ऑफ मैट्रिक्स में बन के मतलब कि डायगोनलाइजेबल के थ्रू बनता है, मतलब कि कोरेस्पोंडिंग डायगोनल मैट्रिक्स बनता है, मतलब जिसके आइजन वैल्यू वो डायगोनल में रहता है, तो वहाँ से
एक पैटर्न मिल जाएगा, फिर टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो एक और काम कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ से तुम ये देखो कि ये ए स्क्वायर को अगर मैं बी नाम दे दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1/6 1.6 प्लस 0.64 आई, है ना। सो बी मैं ए स्क्वायर का नाम दिया हूं, तो यहां से एक तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई, है ना। ये पहले की एक्चुअली सीयूईटी ये सब क्वेश्चंस सिलेबस पूरा उस समय ज्यादा था, तो इसलिए पूछ लेते थे ये लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x प्लस 0.64, इसको फैक्टराइज कर पाएंगे क्या हम लोग? आई थिंक हो जाएगा x प्लस 0.8 होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 0, आया ना, देख लो। हाँ सर। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? -0.8 -0.8। तो मतलब ये जो है हमारे पास जो B मैट्रिक्स है, मतलब B स्क्वायर, है ना, तो जो B स्क्वायर मतलब सॉरी A स्क्वायर, जिसको B नाम दिया मैंने, तो B मैट्रिक्स में क्या हो रहा होगा एक्चुअली, ये मैंने क्या फाइंड किया है, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स B, A स्क्वायर की आइगन वैल्यू है ना, आइगन वैल्यू ऑफ जो मैट्रिक्स है वो A स्क्वायर, ये है मेरे पास, कितना होगा -0.8, मतलब यही दो तो आ गए, मतलब यही दोनों है। आगे अब जैसे a की पावर 8 निकालोगे तो वैसे ही सिंप्लीफाई हो जाएगा वो भी, यहां से कुछ मिलेगा हमें। सो बस ये पूछा a की पावर m क्या होगा, मुझे लग रहा है एट द एंड जाके पता है क्या होगा, इसका पावर बढ़ता रहेगा, ठीक है ना, और वो टेंस टू 0 हो जाएगा। हाँ, तो वो टेंस, क्योंकि ये नंबर लेस देन है ना, यहाँ 1 है, तो जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे ना, या इसी में जब मतलब मैं पूछूं कि -0.8 है और इसकी पावर मान लो है ना तुम्हारे पास m कर दिया मैंने, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये कहाँ पे कन्वर्ट कर जाएगी? 0 पे। तो एट द एंड क्या होगा, जब n बहुत लार्ज होगा एक्चुअली, तो उस केस में मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है सारी 0 हो जाएंगी, तो उसका आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन ही होगा, 0 मैट्रिक्स ही होगा। आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट जो पूछा है इसने, हाँ ठीक है, एग्जाम का ठीक है। तो जैसे ये है कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि m आपको दे रखा है 1/2 1/4 0 1, ठीक है। सो 1/2 1/4 0 1, x आपको दे रखा है 3,4 मतलब 3 4 कॉलम है। यहाँ पूछ रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या है, m की पावर nx, चेक करो। सो ये पूछ रहा है आपसे कि m की पावर nx क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से वैसे एक पैटर्न बनाने की कोशिश करो। ओके, तो हमें पूछा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी m की पावर nx किसके इक्वल आएगी, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। सो अभी अगर mx फाइंड करो तो क्या हो रहा है, mx कितना आएगा 1/2 1/4 0 1, आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 4 से, तो आपका क्या बनेगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना होगा 3 × 1/2 प्लस 4 × 1/4, राइट, ये रहेगा। और आगे में यहाँ 0 × 3 प्लस 1 × 4, ओके। तो इस तरह से कुछ आएगा, अभी ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि पैटर्न मिलेगा मुझे लग रहा है यहाँ भी, क्योंकि पावर n है ना, तो फिर से कोई पैटर्न मिलेगा तुम्हें। अब m स्क्वायर x अगर तुम लिखो तो क्या होगा, m स्क्वायर x का मतलब होता है m × mx, अभी mx फाइंड किया है तो इसको फिर m से मल्टीप्लाई करो, तो m आपके पास है 1/2 1/4 0 1, और ये आपको आ गया है 3, अगर लिख सकते हो ऐसे चाहो तो 3 × 1/2 4 × 1/4, जस्ट इंटू 1 × 4/4 लिखो, 0 तो है ना, खत्म हो गया। तो ये जस्ट इसको ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3/2 + 1 और ये 4 है,
मैं कह रहा हूँ कि इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आ गया 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा सॉरी 3 जो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये एक ही एलिमेंट है ना, तो हाफ इंटू टोटल होगा ना, सॉरी एक मिनट, मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इसके साथ ना, तो इस 1/2 को इस पूरे के साथ, एक ही एलिमेंट है वो, तो हाँ वही सही लिख रहा था ना, 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू कितना आ जाएगा 1/8, राइट। ये केवल पैटर्न मिलेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। सो 1/2 क्यूब हो जाएगा, ये हो गया इसके मल्टीप्लीकेशन, इसका है ना, प्लस में क्या आएगा, इसको इससे ना, तो पहले हाफ को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 का इससे करेंगे तो एट द एंड 1 आ जाएगा, राइट, प्लस 1, अच्छा लास्ट में 1 ही रहेगा, इसका मतलब ऐसा है क्या। सो मतलब यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि 4 इंटू 1/4 यहाँ भी आएगा ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे, तो फिर से यहाँ 4 हो गया। तो एक तो समझ आ रहा है मुझे कि जैसे यहाँ भी 4 है ना, ये भी 4 है ना, तो ये मुझे लग रहा है ये 4 ही रहेगा हमेशा, राइट। पैटर्न देखो, पैटर्न ये 4 है तो ये कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, ऐसा लग रहा है आप लोगों को। अगर आप नेक्स्ट टाइम भी m मल्टीप्लाई करो इसमें तो क्या फर्क पड़ेगा, ये 0 1 कंट्रीब्यूट 4, तो सेकेंड एलिमेंट जो है इसमें 4 ही रहेगा। तो देखो पहला ऑप्शन तो ए बी तो आउट हो जाएगा, तो आंसर सी है या डी है, ठीक है। देखो ऑप्शन, क्योंकि ये 4 कभी चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं m क्यूब x भी फाइंड करता हूं तो m इंटू एम स्क्वायर एक्स करूंगा, तब भी इसकी फर्स्ट एंट्री कुछ भी हो, सेकेंड एंट्री 4 ही आएगी, तो सेकेंड एंट्री 4 ही रहेगी एक्चुअली। सो यहाँ पे आपके पास क्या है कि सी या डी, हाँ सी या डी। अब सी डी में एक डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करेंगे, तब वो पैटर्न देखना है आपको कि जब mx था तो वहां चल रहा था 3/2 प्लस 1, जब m स्क्वायर x आया तो क्या चला 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/8 प्लस 1। एक और फाइंड करते हैं, उससे पैटर्न थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो तो हम क्या करते हैं, m क्यूब x कर रहे थे ना, यही m क्यूब x करके देखते हैं। सो m क्यूब x जब फाइंड कर रहे हैं हम, सो m क्यूब x को ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से आपका पास m है 1/2 1/4 0 1, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, है ना, तो इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूं। तो यहां रहेगा 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, फिर है 4 इंटू 1/8 है, तो 1/8 को क्या लिख सकते हो, तो 1/2 क्यूब कर देता हूं तत्काल, तो मैं यही है ना 2 1/8 का क्या ही मतलब है, 1/2 यहाँ पहले क्या था, शुरू में था तुम्हारे पास mx में क्या हो रहा था, यहाँ पे 4 इंटू 1/4 था, मतलब 4 इंटू 1/2 स्क्वायर था। m स्क्वायर x में मतलब ये जो है ना, ये 1/2 का स्क्वायर है ना, ये जो 1/4 है। देखो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ पैटर्न ढूंढने का, ताकि मैं जनरलाइज कर सकूं, तो मैं कहीं ना कहीं पैटर्न ढूंढ रहा हूँ। तो ये कुछ इस फॉर्म का है ना, 3 इंटू 1/2 4 इंटू 1/2 स्क्वायर था, यहाँ पे यहाँ 4 है, यहाँ से 3 इंटू 1/2 स्क्वायर 4 इंटू ये क्या है 1/2 का क्यूब कह दो इसको, और फिर 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ऐसा समझो, तो ये 4 इंटू 1/4 है, लाइक ठीक है। लास्ट टर्म तो हमेशा 1 ही रह रहा है ना, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी 1 से, तो 4 इंटू 1/4 1/2 का स्क्वायर। अगला लिखो, पहले मल्टीप्लाई करके देखो, मैं ये बोल रहा हूँ इसको रहने दो, इसको तुम 1 ही रहने दो, ठीक है, या 4 इंटू 1/4 स्क्वायर अगर ये करना है तो ये रहने दो, 4 इंटू 1/4 स्क्वायर है, और यहाँ तो 4 ही है। अब मैं बोल रहा हूँ ये एलिमेंट कैसा दिखेगा आपको। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m क्यूब x, ठीक है, अभी हम mx फाइंड कर चुके हैं, m स्क्वायर x फाइंड किया हमने, अब m क्यूब x फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि मुझे mn x चाहिए जहां n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो वैसे तो हमें अब पैटर्न एक ढूंढना है जिसपे जनरलाइज कर सके। सो इसको अभी तुम्हें दिख जाएगा पैटर्न। तो हाफ से क्या हो रहा है एक्चुअली, हाफ से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ये 1/4 का स्क्वायर था क्या, ये 1/2 का स्क्वायर था, 1/2 का था ना, ये तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, m इंटू m स्क्वायर x तो लिख रहा हूँ। सो 1/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो अब क्या हो रहा है ध्यान दो,
अब जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाफ जो है इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगी यहाँ पे 3 इंटू 1/2 का पावर 3, 4 इंटू 1/2 का पावर, यहाँ 3 है तो अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना सब लोगों को? हाँ 4, फिर यहाँ 4 इंटू 1/2 है तो 4 इंटू 1/2 की पावर क्या हो जाएगी 3, ये चलती रहेगी। और आगे और आएगा, एक मिनट, तो अभी एक और आएगा आगे, क्योंकि आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी हाफ को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है, अब मैं इस 1/4 को 4 से भी तो मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा एंड में 1। तो 1 तो एंड में हमेशा रह रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ भी 1 था एंड में, एंड टर्म यहाँ भी 1 था, सो m² में भी तो वही चीज है, सॉरी यहाँ पे भी ये 1 ही था ना, ये तो 4 इंटू 1/4। ओके, तो पैटर्न चल, उसको 1 ही कर दीजिए। तो पैटर्न क्या समझ आ रहा है आपको, यहां से समझ क्या आ रहा है कि मतलब ये इसको मतलब वही चीज है, 1 ही कर दो, तो ऐसा समझो 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर और 0। अब देखो मुझे कुछ दिमाग में पैटर्न आया, अब मैं सीधा लिखता हूं mnx। अब तुम लोग समझना कैसे लिखेंगे, देखो जब मैं mx लिखा था, जब मेरा mx आया था तो वहां था 3 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, ठीक, या 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये समझ लो। तो m² में क्या आया, ये m² था मेरा, सो दिस इज m²। इसमें क्या हुआ 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 4 इंटू 1/2 का क्यूब, 4 इंटू 1/4 है तो 1/2 का स्क्वायर बोल दो इसको, 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर। अब आगे आओ, m³ निकाला मैंने, सो 3 इंटू 1/2 का क्यूब, 4 इंटू 1/2 की पावर 4, फिर 4 इंटू 1/2 का क्यूब हुआ, अगला 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर हुआ। तो अब मैं देखो mnx लिखना चाह रहा हूं, तो जरा तुम लोग ध्यान से देखो, mnx लिख रहा हूं मैं, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे यहां गलती से 0 आ गया, ये 4 ही होगा ना, क्योंकि ये तो इसको और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही रहेगा। तो सेकेंड एंट्री तो ये पक्का 4 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुझे फर्स्ट एंट्री में है, ये जो फर्स्ट एंट्री है उसको सोचना है, सेकेंड एंट्री 4 है, ये फिक्स हो चुका है। अब तुम देखो हर बार हो क्या रहा है 3 इंटू 1/2 का क्यूब, क्योंकि m3x है, अगर m4x निकालूंगा तो ये रहेगा 3 इंटू 1/2 की पावर 4 हो जाएगी। तो कहने का मतलब mnx है तो क्या लिखूं इसको मैं, ये क्या होगा पहला टर्म इसका, बोलो किसी को समझ आ रहा है पैटर्न? तो 3 इंटू 1/2 का पावर है, हाँ 3 इंटू 1/2 की पावर n प्लस, अब यहाँ पे एक वो चल रहा है, ठीक, 4 सब में है बाहर, ठीक है ना। अच्छा इसको तुम अगर खोल दो तो क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई कर दो, चलो मैं एक बात बोलते हैं, हाँ बोलो बोलो, इसका जो फर्स्ट टर्म है 3/4 प्लस उसका 1.5 आएगा सबसे शुरू वाला का, ओके, और दैट मींस कि एक का आ रहा है 3.5, हाँ, तो ऊपर वाला टर्म, दूसरा बार में आ रहा है 3.2, ओके, तो तीसरा बार में और कम ही आएगा, हाँ हाँ हाँ, और ऑप्शन 4 में 3, तो बार अगर 3.5 से 3.2 आया है तो फिर पॉइंट कमेगा, हाँ, तो ऑप्शन तीसरा सी लगा सकते हैं फिर वहां से देख करके, क्योंकि mn पे जाना है। देखो यहाँ से आ गया, अब तुम समझो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो 4 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करो, 4 इंटू 1/2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई बताओ, क्या ये 1/16 नहीं है? तो ये कितना है फाइनली, 4 को कैंसिल करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से, देखो 4 को तुम कैंसिल करो तो क्या बनेगा, ये पैटर्न क्या बनाएगा, 1/2 की पावर कितनी यहाँ पे है, सर 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा, फिर 1/2 की पावर 1, फिर यहाँ पे क्या है 1/2 की पावर 0, मतलब 1 वही, ये चल रहा है एक्चुअली। यहाँ जो था तुम्हारा, यहाँ भी देखो, यहाँ सॉरी इसमें देखो, तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो ये है 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 0, मतलब 1 है, जस्ट 1 प्लस 1/2। तो यहाँ क्या बना रहा है ध्यान से, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सर n-1 से स्टार्ट, ठीक है ना। तो जब पावर 3 था तो ये स्टार्ट हुआ है स्क्वायर से, जब पावर 2 था तो पावर 1 था इसका। अगर मैं m4x लिख के दिखाता तुम्हें तो बनता ये 3 इंटू 1/2 की पावर 4, फिर यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 1/2 की पावर 3 से स्टार्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे कहने मतलब 1/2 की पावर n-1 से स्टार्ट हो रहा है। लो अब ये तुम्हारा आ गया
m की पावर nx आ गया। अब तुम ये बताओ क्या तुम इसका सम निकाल सकते हो? अच्छा मैं n टेंस टू इन्फिनिटी कर देता हूँ, रुको। तो थोड़ा सा इसको वो करो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को 1 + 2। बताओ तुम लोग क्या करो आगे। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो इस पे। मैं बस इतना ही पूछना चाह रहा हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, बताओ क्या आंसर आएगा, ये तुम्हारे हाथ में। अब तो यहाँ तो 4 है, पहला क्या आएगा ये ढूंढना है तुम्हें। तो तुम्हें पता है ना, ये तो 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, राइट, खत्म। 1/2 की पावर इन्फिनिटी कितनी होगी? 0 हो गई। अब इसको जरा देखो ध्यान से, 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन, n तो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये ज्योमेट्रिक सम हो गया, ये कुछ ऐसा आ गया, देखो ध्यान से, 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम किसके इक्वल आता है ये? बताओ भाई, इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम की वैल्यू कितनी है? 1 + 1/2 + 1/4 एंड सो ऑन। 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब डॉट 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 डॉट। बोलो भाई। अरे तुम लोग को याद है कि नहीं फॉर्मूला? AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट डॉट डॉट, हाँ कितना? हाँ इसको पुट कर लीजिए। सो A/1 - R, तो ये आ गया आपका 2, तो फाइनल आंसर हो गया 2,4। तो ये 2,4 इसका आंसर है। चलो ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में, कल फिर डाउट क्लास होगी तो कल करते हैं। तो अभी अब क्या करते हैं, जो डिफरेंशियल कैलकुलस का चल रहा था, हम लोग असाइनमेंट आपको होमवर्क दिए थे ना, और डिफरेंशियल कैलकुलस जैम MA जैम MS और गेट ST और बाकी असाइनमेंट्स भी थे। तो जिन लोगों ने ट्राई किया है बताओ, तो मैं कौन सा वाला असाइनमेंट ओपन करूं? MS वाला, देखो अभी सर MA वाला, ओके। ठीक है, तो इसमें जैम MA जैम MS गेट, तो जैम MA वाला। चलो सर सर ये जो पिछला वाला क्वेश्चन जो कर रहे थे ना सर, उसमें मतलब कि पावर ऑफ मैट्रिक्स में ना, मतलब कि मैंने पढ़ा है, पावर ऑफ मैट्रिक्स में एक फॉर्मूला होता है कि corresponding to every eigenvalue, distinct eigenvalue, there exists m⁴n matrix such that S into m⁴n into S inverse बराबर m⁴n। अच्छा, हाँ तो वहाँ से सर आइगनवैल्यू पता लग रहा था ना, सीधा सीधा हाफ और 1 कर सकते हो। ये तो होता ही है एक्चुअली, देयर एग्जिस्ट, अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो P इनवर्स AP, ये किसी D के इक्वल बोल दो चाहो तो, जहाँ पे D पे पता कि A की जो आइगन वैल्यूज है वो होंगे। सो इसका पावर अगर कर देंगे ना तो वो इसका पावर हो जाएगा, मतलब D का पावर करेंगे D⁴n, हाँ, तो A का पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या था, जैसे इसको देखो तो 1/2 और 1 है, राइट। हाँ तो हाफ और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ना, हाँ तो सीधा हाफ और 1 दिख रहा था वो। हाँ, तो वहीं से वो पता लग रहा था ना, कितना पूछा था m⁴n, तो ½ और 1/m, तो वहीं से वो पता लग रहा था सीधा। ओके, बाद में फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो तुम, ये है तो 4 तो आ ही जाएगा, 1 + सर एक बार जो बताया उसको स्किप कर दो। ये इसमें ये जो उसने बताया
नहीं, वो जो बताना चाह रहा है कि लाइक m की पावर n जो होगी ना, उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो इस फॉर्म की आएगी। लेकिन m की पावर n का फॉर्म क्या है? m स्क्वायर कैसा दिखेगा आपको? m स्क्वायर कैसा दिखेगा? m स्क्वायर तुम फाइंड करोगे। अच्छा, एक काम पहले कर सकते हैं हम लोग, पहले हम एम स्क्वायर निकालते हैं, एम क्यूब निकालते हैं, उससे आसान दिखता। अभी मैंने एम एक्स निकाला ना, मतलब वो कहना चाह रहा है देखो ये रिजल्ट है, लेकिन डायरेक्टली मुझे पता नहीं फिट होगा कि नहीं होगा। तो मतलब ये है कि लाइक अगर ए मैट्रिक्स है, डायगोनल अलजेब्रा की डेफिनेशन है कि अगर ए मैट्रिक्स के पास लैम्डा 1 लैम्डा n है आइगन वैल्यूज, सो देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। या ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ए की आइगन वैल्यू और इसकी आइगन वैल्यू सेम रहेगी, तो मतलब ये रैंक ऑफ दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ दिस। सो देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मान लो P है सच दैट, इस तरह से, तो वो कहना है m की पावर n जो होगा उसकी आइगन वैल्यू हाफ की पावर n और 1 की पावर n, इस तरह से कुछ आएगी। तो वो तो ऐसे भी रिजल्ट होता है ना। हाँ सर, लेकिन वो ये मैट्रिक्स डायगोनलिटी बन रहा था ना, हाँ डिस्टिंक्ट आइगन कोरेस्पोंडिंग डिस्टिंक्ट आइगन, हाँ तो उस फॉर्म में मतलब ये एक सवाल वैसे भी सवाल आया हुआ है गेट 2021 में, 2015 में। ओके 2015 की पावर पूछा था, पावर ऑफ मैट्रिक्स में वो कॉन्सेप्ट होता है। हाँ हाँ ठीक है, तो मान लो तुम्हारा ये जैसे, ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 4 से तो क्या आएगा? सर 1 टू पावर n का तो 1 ही रहेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से तुम्हारा आंसर आएगा, तुम्हारा तो 0 और वो आ जाएगा। ये इफेक्ट करेगा m की पावर n में ना, क्योंकि वो रैंक इक्वल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इनफैक्ट दिस एंड दिस हैव सेम रैंक, सेम डिटर्मिनेंट, सेम आइगन वैल्यू, सेम रैंक, सेम डिटर्मिनेंट, ये चलेगा। मतलब ये दोनों एक्चुअली सिमिलर मैट्रिक्स है, ऐसा बोलो कि दिस टू आर सिमिलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन भी यही था, इस तरह से, या सिमिलर ना बोलो तो दोनों पास सेम डिटर्मिनेंट होगा, है ना। तो अगर नहीं बोलो तो दोनों का डिटर्मिनेंट दोनों का सेम ही आएगा, दोनों की, है ना, रैंक सेम होंगे दोनों के, वो ठीक है। लेकिन इससे क्वेश्चन आइडिया मिल रहा है, बट एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा आपको। ये 2 कैसे लाओगे? 2 कैसे आएगा? सर मैं एक बार इसको सॉल्व करके भेज दूंगा। हाँ हाँ तुम ट्राई करना, और जो सॉल्यूशन ग्रुप में आप पोस्ट करना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो अभी हम लोग बताओ भाई, तो इस डिफरेंशियल कैलकुलस वाले में क्या डाउट है इसमें?